नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे डॉलर ERP में पॉस इनवॉइस वाउचर कैसे बनाते हैं। पॉस यानी पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस, शॉपिंग काउंटर पर फटाफट बिल बनाने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले समझते हैं पॉस इनवॉइस होता क्या है। जब कोई कस्टमर आपके शॉप पर आता है और तुरंत पेमेंट करके सामान खरीदता है, तब जो इंस्टेंट बिलिंग होती है उसी को कहते हैं पॉस इनवॉइस। यह बिलिंग प्रोसेस तेज भी होती है और आसान भी। अब चलते हैं डॉलर ERP सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मेन मेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करें, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, फिर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। सेल्स सीरीज को सिलेक्ट करें और ऐड सीरीज पर क्लिक करते हुए एक नई सीरीज बनाएं, जिसका नाम अपने अकॉर्डिंग रखें। या फिर ऑलरेडी बनी हुई मेन सीरीज पर क्लिक करिए और वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएं। यहाँ से एनेबल एडवांस पॉस डेटा एंट्री का ऑप्शन एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद आपको वहीं एक कॉन्फ़िगर बटन नजर आएगा, बस उस पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडवांस पॉस कॉन्फ़िगरेशन सेल पॉस विंडो खुलेगी। इस विंडो में हेडर, बॉडी, बिल सन्ड्री नाम के टैब दिखाई देंगे, जिन्हें आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होगा। अब फील्ड टाइप में आपको ये चुनना है कि इस फील्ड की वैल्यू फिक्स्ड रखनी है, वेरिएबल रखनी है या फिर सेमी वेरिएबल। अगर आप फिक्स्ड वैल्यू चुनते हैं तो इसका मतलब है कि डेटा एंट्री के दौरान आप इस फील्ड की वैल्यू को बदल नहीं पाएंगे। जो वैल्यू आपने यहाँ स्पेसिफाई की है वही वैल्यू वहाँ पर दिखाई देगी और आप उसे बदल नहीं पाएंगे। अगर आप वेरिएबल वैल्यू लेते हैं तो आप फील्ड की वैल्यू को डेटा एंट्री के दौरान बदल सकते हैं, और जब आप टैब या एंटर प्रेस करेंगे तो फोकस उसी फील्ड पे आ जाएगा, ताकि आप आसानी से वैल्यू अपडेट कर सकें। अगर आप सेमी वेरिएबल वैल्यू लेते हैं तो आप फील्ड की वैल्यू चेंज तो कर पाएंगे, लेकिन फोकस इस फील्ड पे नहीं आएगा। यानी जब आप टैब या एंटर प्रेस करेंगे तो यह फील्ड डायरेक्टली फोकस में नहीं आएगा। आपको उस फील्ड पे माउस क्लिक करके ही बदलाव करना पड़ेगा ताकि आप इसे चेंज कर सकें। इस तरह से आप पार्टी, मटेरियल, सेंटर और सेल्स टाइप्स की वैल्यूज को इस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और उनके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हैं। इसके बाद हम बॉडी सेक्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। पिक आइटम नेम्स फ्रॉम बारकोड्स। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो स्कैन किए गए बारकोड से आइटम का नाम अपने आप सिस्टम में भर जाता है। यानी आपको आइटम का नाम मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं होती, बस बारकोड स्कैन कीजिए और आइटम का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। पिक बैच नंबर फ्रॉम बारकोड्स। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जब आप किसी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करते हैं तब उस प्रोडक्ट का बैच नंबर भी ऑटोमेटिकली सिस्टम में भर जाता है। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए बेहद जरूरी होता है जिनमें बैच नंबर मायने रखता है, जैसे मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स आदि। पिक सीरियल नंबर फ्रॉम बारकोड्स। इस ऑप्शन को ऑन करने पर बारकोड स्कैन करते ही उस आइटम का सीरियल नंबर भी अपने आप आ जाता है। ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स या महंगे प्रोडक्ट्स के लिए बेहद काम आता है, जहां हर यूनिट का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। पिक पैरामीटर BCN फ्रॉम बारकोड्स। जब आप कोई बारकोड स्कैन करते हैं तो उसमें कई जानकारियां हो सकती हैं, जैसे आइटम कोड, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, MRP वगैरह। और जब आप स्कैन करें तो सॉफ्टवेयर उस बारकोड से पैरामीटर जैसे बैच नंबर, MRP, एक्सपायरी आदि या BCN बैच कंट्रोल नंबर को भी अपने आप उठा लेता है। यानी मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत ही नहीं। एनेबल बारकोडिंग इन आइटम कंजम्पशन ग्रिड ओनली। जहां आप आइटम डिटेल्स भरते हैं, जैसे आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट वगैरह, तो बारकोड स्कैनिंग सिर्फ उसी ग्रिड पर एक्टिव रहेगी। इसका फायदा, सॉफ्टवेयर सिर्फ आइटम एंट्री के समय बारकोड से डेटा लेगा, बाकी स्क्रीन पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एनेबल बल्क स्कैनिंग इन वाउचर्स। इस ऑप्शन से जब आप वाउचर एंट्री करते हैं और आपको एक साथ कई बारकोड स्कैन करने होते हैं तो आप एक एक करके स्कैन करने की बजाय बल्क में स्कैन कर सकते हैं। जैसे स्कैन करेंगे और आइटम की डिटेल्स अपने आप वाउचर में भरती जाएंगी। फास्ट, इजी और स्मार्ट। डिफॉल्ट क्वांटिटी फॉर आइटम्स। बार बार क्वांटिटी टाइप करते करते परेशान हो गए हैं तो अब सेट कीजिए डिफॉल्ट क्वांटिटी, यानी जैसे ही आइटम वाउचर में आएगा क्वांटिटी अपने आप भर जाएगी। अब हम बात करेंगे सेट ग्रिड कॉलम्स विड्थ एंड पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी और यूजर फ्रेंडली दिखे तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत काम का है। इसके जरिए आप अपनी ग्रिड में मौजूद सभी फील्ड्स की विड्थ और पोजीशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आइटम नेम के लिए कितनी जगह चाहिए, डिस्काउंट कितना चौड़ा दिखे और प्राइस कॉलम कहाँ दिखे। ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बस आपको हर कॉलम की जरूरत के हिसाब से विड्थ एंटर करनी है, और अगर किसी कॉलम को आगे या पीछे ले जाना है तो उसकी पोजीशन नंबर बदल दें। यह सेटिंग आपकी स्क्रीन को न सिर्फ बेहतर बनाती है बल्कि काम करने की स्पीड भी बढ़ा देती है।
सेट बारकोड स्कैनिंग प्रायोरिटीज ऑन आइटम फील्ड। ये एकदम ट्यूनिंग वाली बात है। जब आप बारकोड स्कैन करें तो सॉफ्टवेयर को पहले से बताइए सबसे पहले वो किस फील्ड में जाकर डेटा मैच करे। आइटम नेम, बैच, सीरियल नंबर या कोई कस्टम फील्ड जिसको प्रायोरिटी देंगे वही पहले उठेगा। इसके बाद हम बिल सन्ड्री टैब को कॉन्फ़िगर करेंगे। डिसेबल बिल सन्ड्री, इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आपके वाउचर में कोई भी बिल सन्ड्री जैसे जीएसटी, डिस्काउंट, फ्रेट वगैरह ऐड करने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ऑटो इंसर्ट टैक्स बिल सन्ड्री, और अगर आप चाहते हैं कि टैक्स अपने आप जुड़ जाए तो इस ऑप्शन को एनेबल करें। जैसे ही आप जीएसटी नेचर और रेट चुनेंगे, सॉफ्टवेयर खुद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह जोड़ देगा, वो भी एकदम सही रेट पर। हर बार मैन्युअल एंट्री की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद आप बिल सन्ड्री डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कि आपको बिल में कितनी बिल सन्ड्रीज चाहिए। फिर आप हर बिल सन्ड्री का नाम डालेंगे और यह भी तय करेंगे कि बिल सन्ड्री का टाइप क्या है, फिक्स्ड, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। इसके बाद बिल सन्ड्री की वैल्यू सेट करेंगे, यानी जो अमाउंट या परसेंटेज आप देना चाहते हैं वो फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल होगा। अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब हम एक सेल वाउचर एंटर करेंगे। हेडर सेक्शन में पूरी डिटेल्स अपने आप डिस्प्ले हो जाती हैं। यहाँ पर मैं डेट फील्ड को अगर चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फिक्स्ड थी। पार्टी में मुझे स्पेसिफिकली जाकर माउस क्लिक करना पड़ा उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि पार्टी फील्ड को सेमी वेरिएबल मोड में सेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि बॉडी सेक्शन के कॉलम की साइज और पोजीशन हमने जैसे सेट की थी वैसी ही दिख रही है। इसके बाद देखिए, आइटम्स हमने यहाँ पे स्कैन करी। आइटम स्कैन करते ही आइटम की सारी डिटेल्स यहाँ पे अपीयर हो गई। कितनी फास्ट बिलिंग यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसके बाद जब आप वाउचर को सेव करेंगे, इसके बाद आप चाहें तो बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं जो कस्टमर को कॉपी के तौर पर देंगे। बिल के कई फॉर्मेट्स हैं। प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स में प्रिंट कर सकते हैं या फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन के थ्रू खुद का बिल फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड किया गया है। तो देखा आपने, $ERP की पॉज स्क्रीन कितनी आसान है। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।